बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो शहबाज गिल के केस में शहबाज गिल पर गुस्सा कम नहीं हो रहा और चूड़ी मजीद कसने का जो फैसला है वो भी कर लिया गया है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, अदालती कार्रवाई है, वो आपके सामने रखनी है। जबकि अब मामलात यहां तक पहुंच चुके हैं कि एक जानिब तो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जो जारी हैं उनमें दो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस वक्त पूरी कौम देख रही है कि वो खुलकर सामने आए हैं। और जिस तरह इमरान खान ये बात करते आए हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ ज़रूरी है, तो अगर कोई समझने वाला बैठा हो और वो चीज़ों की समझ बूझ की नीयत से एनालाइज करे तो वो ये सब समझ जाएगा कि इस वक्त मुल्क का खैर खा कौन है। ये सैलाब की तबाहकारियां एक वेकअप कॉल है। लेकिन इस सब के अंदर जनरल बाजवा की वीडियो पर ईमान मजारी, जो कि शीरी मजारी की साहबजादी हैं, उनको लेने के देने पड़ गए और उन्होंने कुछ बातें की हैं, उन पर भी आते हैं और वो भी आपके सामने रखते हैं। जबकि जनरल आसिफ गफूर छा गए हैं और बात इंडिया तक जा पहुंची है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान की अफवाज, हमारे जवान, हमारे पुलिस के एहलकार, पुलिस के जवान और अफसरान, इसके अलावा रेस्क्यू के इदारे, फिर जो मुख्तलिफ वॉलंटियर्स हैं, बहुत सी तंजीमें हैं, खिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है, ये सब इस वक्त मैं समझता हूँ दाद के मुस्तहिक हैं। रेस्क्यू 1112 अपनी जानों पर खेल कर आम पाकिस्तानियों की जानें बचा रहे हैं। और पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह से और पाकिस्तान के दीगर तमाम इदारों ने जिस जिसका काम बनता था, जिस तरह से सैलाब की तबाहकारियों के बड़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती थी, जानी नुकसान जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि कुदरती आफत आ गई और हमने उसके लिए तैयारी नहीं की, लेकिन जो जानी नुकसान है वो कम से कम करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने एक मैसेज दिया और ये मैसेज जो है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी था, पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी, कि मदद करें, खुलकर सामने आएँ। और ये बहुत तबाही है और बहुत से साल लगेंगे इस तबाही से वापस जो रिकंस्ट्रक्शन है, रिहेबिलिटेशन है, उस पर। अब इस वीडियो के ऊपर ईमान मजारी, जो कि इससे पहले भी जब शीरी मजारी साहिबा को पकड़ा गया तो उन्होंने कुछ कमेंट्स पास किए थे, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। तो इनके ऊपर पाकिस्तान की अफवाज की मुद्दत में पहली मरतबा इस तरह का मुकदमा कायम हुआ, फिर उस मामले के अंदर भी ये पीछे हटी और उस चीज़ से इन्हें पीछे हटना पड़ गया। ऑल ऑफ दैट वो सबके सामने है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी इनकी जो व्यूज़ हैं वो पीटीआई के भी और फौज के भी बड़े खिलाफ रहे हैं। तो ये जाहिर बात है आइडियोलॉजिकली भी अपनी वालदा से बड़ी दफ़ा इनकी, ऑब्वियसली आप घर में होते हैं लेकिन यही हुस्न है जमहूरियत का कि आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। अब इन्होंने कमेंट्स जो पास किए, उन्होंने लिखा कि दिलचस्प बात है कि इनके फूले हुए पेट एक वाज़ेह कहानी बयान करते हैं कि अमीर तरीन पाकिस्तानी कौन है। शायद ज़िंदगी में पहली बार इन जर्नैलों को आवाम से लेने के बजाय देने का सोचना पड़े। अलबत्ता इस पर मैं आपको पहले भी ये बात बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। और जो कमेंट्स आए वो ज़ाहिर बात है, ये बात कही जा सकती है कि लेने के देने इन्हें पड़ गए। और जिस तरह के इस सिचुएशन के अंदर देखें, इमरान खान की फंड रेजिंग और उनके एफर्ट्स पर भी कोई तनकीद कर रहा है तो वो भी गलत कर रहा है, क्योंकि जब एक नेशनल आपके ऊपर ट्रेजेडी आती है तो इस तरह की चीज़ें और अपने स्कोर्स सेटल करना, ये तो बस वही है कि आप मौके की तलाश में आपको मौका मिल गया और आपने स्कोर सेटल किया। तो इस पर इवन जो खुशाइंद बात है वो ये है कि इवन मजम्मत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनके जो कमेंट्स हैं उनकी। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम कुछ अदालती कार्रवाइयों की बात हो जाए, फिर जनरल आसिफ गफूर के मामले पर भी आते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँ कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस है उसकी समाअत के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है और एक रोज़ कबल ये ज़ाब्ता इखलाक का जो सर्कुलर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी हुआ है। और इस
जिसमें कहा गया है कि कोर्ट रूम नंबर 1 में एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगी। रजिस्ट्रार की जानिब से सर्कुलर में कहा गया है कि 15 कोर्ट रिपोर्टर्स को कमरा अदालत में मौजूदगी की इजाज़त होगी, जबकि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के 5-5 वकला को इजाज़त होगी और इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद हो सकेंगे, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 15 लॉ अफसरान को इजाज़त होगी। जाहिर बात है वहाँ पर जो एसोसिएशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसे भी 15 साफियों की लिस्ट देने का कह दिया गया। ऑब्वियसली रश बन जाता है तो वो ज़ाब्ता इखलाक तो जारी हो चुका है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि इमरान खान साहब के ऊपर कार्रवाई किस तरह की होती है। 5 साल की नाअहली है तौहीन अदालत के मामले पर, यह एक तलवार ज़रूर लटक रही है। वहीं दूसरी जानिब बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई है और तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुनाया और ये जज जफर इकबाल है, इन्होंने महफूज शुदा फैसला सुनाया है जिसमें अदालत ने शहबाज गिल की दरख्वास्त खारिज की है। और इस सारे मामले के अंदर ये कल प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल हुए थे, ये फैसला उन्होंने कल तहरीर किया था, महफूज किया था, आज सुनाना था। तो अब ऐसा ही लग रहा है कि शहबाज गिल की लंबे अरसे तक अंदर रहने की जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट कर ली गई हैं और वो मामला जो है वो इसी तरह से है और शहबाज गिल के ऊपर जो गुस्सा है वो कम नहीं हुआ। ऑल्दो शहबाज गिल के वकील ने कल ये बात कही थी कि उनकी वो स्टेटमेंट जो उन्होंने ARY को बीपर दिया था, जिसे किसी ने डिफेंड नहीं किया, PTI ने, इमरान खान ने, और करना भी नहीं चाहिए था, और ये बड़ा वाइज प्ले किया इमरान खान साहब ने। बड़ी आप कह सकते हैं कि बड़ी अजीब सी चाल थी, लेकिन उसमें इमरान खान सुरखरू ठहरे और इन्होंने फिर जिस तरह का तशद्दुद किया उसके बाद ये खुद गंदे हो गए। लेकिन उस स्टेटमेंट के ऊपर भी शहबाज गिल साहब ने माफ़ी मांगने तक की ऑफर कर दी थी कि ठीक है मामले को रफा दफा करते हैं और उस स्टेटमेंट को वो वापस ले लेते हैं, ऑल्दो उनकी इंटेंशन उनके बकौल वैसी नहीं थी। अब एक जानिब ये मामला चल रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि जो इंतहाई अफसोसनाक हादसा हुआ जिसका गम आज भी ताज़ा है, हेलीकॉप्टर का हादसा जो हुआ था उसमें हमारे कोर कमांडर बलूचिस्तान उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। उसके बाद जनरल आसिफ गफूर, एक ऐसे जर्नैल जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों को बड़े दो आंख नहीं भाते, खैर लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत सी खिदमात भी हैं, तो वो तैनात हुए। तो जो इस वक्त वहाब अली बुगटी, ये एक सिंगर हैं जिन्होंने कोक स्टूडियो का बड़ा मशहूर गाना गाया कनायारी, और कोक स्टूडियो को मैं आपको ये बता दूं इसकी जितनी मकबूलियत यहाँ पर है सरहद पार भी उतनी है, और उन्होंने भी अपना कोक स्टूडियो बनाया, लेकिन उनके लोग नीचे आके लिख रहे होते हैं कि ऐसा मास्टरपीस और ऐसे बेहतरीन म्यूज़िक हम नहीं दे सकते। और ऑब्वियसली वहाँ पर भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी, और ये बलूचिस्तान के सिंगर हैं, इनका घर भी बह गया, तमाम तर चीज़ें हुई, पर जनरल आसिफ गफूर के ऑर्डर्स पर इन्हें रेस्क्यू किया गया, इन्हें प्रॉपर इनका पूरा ख्याल रखा गया। और इंडिया TV ने भी इस पर रिपोर्टिंग की कि आफ्टर द मैग्निफिसेंट सपोर्ट एंड सर्च ऑन सोशल मीडिया फॉर कोक स्टूडियो कनायारी फेम, द सिंगर एंड हिज फैमिली वर रिपोर्टेडली रेस्क्यूड बाय द आर्मी। इवन इंडियन मीडिया पर इनकी बड़ी हाइप थी कि भाई ये एक सिंगर है और फेमस आदमी है वहाँ पर भी, तो इनके हवाले से ये बात सामने आई। इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत रिपोर्टिंग की, इंडिपेंडेंट ने, इंग्लिश मीडिया ने, और अब इनकी जो मुलाकात हुई है वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और मारूफ गुलकार सिंगर जो हैं वहाब अली बुगटी, इन्होंने कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर से मुलाकात की, और कोर कमांडर ने गर्मजोशी से वहाब अली बुगटी से गले भी मिले और उनसे उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। तो ये मैं समझता हूँ ये जेस्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये एक स्टेटमेंट भी होती है कि कौम जो है वो अपने हीरोज़, अपने फ़नकारों, और वो लोग जो हमारे और आपके नुमाइंदे हैं इंटरनेशनली भी, उनका रिगार्ड करती है। मोहसिन कुश कौम नहीं है। तो ये एक अच्छी रविश है और ये जारी रहनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।